हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 की स्पेशल एग्जाम जैसे कि आप सभी को बताइए अभी चल रही है। तो इसका 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और सभी क्वेश्चंस लगभग हमें मिल चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस यहां पर हम सभी सब्जेक्ट के आपको कवर करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइज? आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहला एनालिसिस दे पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में हम आगे और भी सब्जेक्ट के कवर आपको करवाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन बना है ये पूछा गया, वर्ष 2019 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अक्कीतम अच्युतन नम्बूदरी इनका नाम है। तो इनको जो है बेसिकली 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अक्कीतम अच्युतन और नम्बूदरी इनका नाम है। इनको 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें मलयालम साहित्य जो है इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पुरस्कार है दिया गया था। वह एक प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे जो अपने सादे और स्पष्ट लेखन के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ प्रमुख जो कृतियां हैं इनमें इरुपथम इसका नाम है, नंदुपतिथम, इतिहासम, है ना, इस तरह से हैं इनकी, और बलिदर्शनम और निर्मिसा क्षेत्रम, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री, एजुथाचन पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के लिए, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और ओडकुजल पुरस्कार, वल्लथोल पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ये इनको प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 2023 में व्यास सम्मान किसे मिला है? सही जवाब रहेगा पुष्पा भारती। यादें यादें और यादें, ये इनके संस्मरण है बेसिकली, ये एक इनका पुष्पा भारती का, और इसके लिए 2023 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। और यह पहली बार ये जो पुरस्कार है 1965 में प्रदान किया गया था। असमिया कवि नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो गाइस, इससे पहले 2020 का भी आपसे पूछा जा चुका है, 2023 का भी पूछ लिया गया, 2022 का भी आप याद रखिएगा। किसको मिला है? असमिया कवि नीलमणि फूकन को यह पुरस्कार दिया गया, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1861 में पुलिस एक्ट लागू हुआ था। पुलिस एक्ट जो है सन 1861 में लागू किया गया था। पुलिस एक्ट का मकसद पुलिस का पुनर्गठन करना और अपराधों का निर्धारण करना तो है ये, साथ ही साथ अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस को अधिक दक्ष और मजबूत बनाना भी इस पुलिस एक्ट का मुख्य लक्ष्य था या इसका जो है मकसद था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आपका बना, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई? हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बना हो। तो 1954 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दी गई। इस पुरस्कार में पट्टिका और 1 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार है शामिल है। पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय लेखन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना और नए रुझानों को स्वीकार करना भी शामिल है। माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी में इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के। आर.के. नारायण वर्ष 1960 में अंग्रेजी श्रेणी के पहले प्राप्तकर्ता थे इस पुरस्कार के। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन आपको बना है, गतिज ऊर्जा से। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये किसी निकाय में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस अधिनियम से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आईपीसी धारा से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। क्लियर है? ह्यूमन रॉन्ग्स किसकी पुस्तक है? इस तरह से ह्यूमन रॉन्ग्स इस तरह से पुस्तक है। ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या पुस्तक थी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपका बना था। चुंबकीय क्षेत्र से आपका क्वेश्चन बना है। देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए, किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर भारत में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। वहाँ एक किसान नेता थे और उन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां पेश की थी। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो पेठा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेठा जो है ये आगरा की सबसे लोकप्रिय मिठाई में से एक है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह पारदर्शी होता है और इसका स्वाद लौकी और चीनी यानी कि इसका स्वाद लौकी और मीठी चाशनी से बने नरम केडी की तरह होता है। केसरी अंगूर आदि कई स्वादों में यह पकवान बनता है ना। केसरी अंगूरी कई स्वादों में यह पकवान बनता है। ऐसा माना जाता है कि इसे मुगल काल के दौरान खोजा गया था। पेठा जो मुगल काल के दौरान एक दवा के रूप में बनाया गया था, अब देश के और विदेश के लोगों के जीभ पर इसका मीठा जो स्वाद है यह प्रिय हो गया। अगला क्वेश्चन है जो हेलमेट नहीं पहनते उन पर कौन सी धारा लगाई जाती है? अब आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे तो आप देख कर जाएं। सेक्शन 129 के अनुसार अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 1961 के पुलिस एक्ट को कौन संचालित करता है? ये कौन की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो 1961 के पुलिस एक्ट को जो संचालित करते हैं, देखिए सबसे पहले सभी राज्य पुलिस 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा संचालित और विनियमित हैं, है ना। तो पुलिस अधिनियम द्वारा संचालित और विनियमित है या उनके पास राज्य कानून है जो 1861 के अधिनियम के बाद बनाए गए हैं। दूसरा, है ना, भारत पुलिस सेवा का प्रशिक्षण भर्ती प्रबंधन केंद्र भारत सरकार द्वारा किया गया है या किया जाता है। यह सेवा राज्यों में वरिष्ठ कार्यालय भी तैनात करती है। अगला क्वेश्चन है तरंग में रंगों के बारे में क्वेश्चन आपका बना है। तरंग में रंगों के बारे में देखिए लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और सबसे छोटी आवृत्ति होती है। वायलेट रंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति होती है। जैसा कि दृश्य प्रकाश का पूरा स्पेक्ट्रम एक प्रिज्म के माध्यम से यात्रा करता है, तरंग दैर्घ्य इंद्रधनुष के रंगों में अलग हो जाता है क्योंकि प्रत्येक रंग एक अलग तरंग दैर्घ्य है। वायलेट में सबसे कम वेवलेंथ होती है लगभग 380 नैनोमीटर पर और रेड में सबसे लंबी वेवलेंथ होती है लगभग 700 नैनोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद से क्वेश्चन आपका बना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पर पूरा आपका जितना भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे डिटेल से। वस्तु और सेवा कर इसको बोला जाता है हिंदी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये होता है जीएसटी। तो जीएसटी जो परिषद है वस्तु एवं सेवा कर परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद 33 सदस्यों वाली एक जीएसटी की शासी निकाय है और जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अरुण जेटली जो है ये जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमन, जैसा कि आप सभी को बताइए वित्त मंत्री होते हैं तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन और यही जीएसटी परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष भी है। अगला क्वेश्चन है पुलिस धारा कब लागू की गई थी? 1861 में। पुलिस एक्ट सन 1861 में लागू किया गया था। पुलिस एक्ट का मकसद पुलिस का पुनर्गठन करना, अपराधों का निर्धारण करना, इसके साथ साथ अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस को और अधिक मजबूत और दक्ष बनाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा अधिनियम से संबंधित। तो सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष किस में लागू हुआ था? तो ये 1988 में लागू हुआ था। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1988 राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में अधिनियमित एक कानून ये है और 1988 में सती प्रथा जो आयोग है रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ यह भारत की संसद का एक अभिन्न अधिनियम बन गया। अधिनियम सती स्वैच्छिक या विधवा को जबरन जलाने या जिंदा दफनाने और किसी भी समारोह के पालन, किसी भी जुलूस में भाग लेने, वित्तीय ट्रस्ट के निर्माण, मंदिर के निर्माण या सती करने वाली विधवा की स्मृति को मानने या सम्मान करने के लिए कोई भी कार्य को रोकने का प्रयास ये करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गतिहीन है? तो आयन इसमें से जो होता है ये गतिहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सर्विस में उसका एक फ्लक्स गुजरता है तो क्या प्रोफेशनल होता है या फिर इनप्रोफेशनल होगा, क्या होता है? देखिए यहाँ पर सीधा सा आपको यह थोड़ी सी डिटेल कवर करवा दें। किसी भी बंद सतह पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है मैग्नेटिक जोन जो होता है या फिर मैग्नेटिक हम फील्ड उसको बोलते हैं, क्षेत्र का कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितनी क्षेत्र रेखाएं सतह में प्रवेश कर रही है उतनी ही संख्या में रेखाएं उसे छोड़ती हुई होनी चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि चुंबकीय एक ध्रुव पर कोई अस्तित्व नहीं है। यदि एक चुंबकीय एक ध्रुव होगा तो यहाँ विद्युत स्थितिकी के लिए गाउस के नियम जैसा एक कुल चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर ये होता है। जैसे कि न्यूटन का दूसरा जो नियम कहता है गति का, ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। तो ये दूसरा नियम इसका कहता है। अगला क्वेश्चन है इकाई यूनिट से संबंधित क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नेक्स्ट बना है बुंदेलखंड गर्म क्यों रहता है? तो बुंदेलखंड की जलवायु गर्म एवं अर्ध आर्द्र है। आमतौर पर सबसे गर्म दिन मई में यहाँ पर होते हैं और सबसे ठंडे दिन दिसंबर या जनवरी में होते हैं।
धुंध और चट्टानी मिट्टी से विकिरण की कमी जैसी स्थितियों के कारण स्थानीय स्तर पर तापमान बहुत अधिक होता है। गर्मियों में छोटे छोटे रुक रुक कर अपने आने वाले स्थानीय तूफान यहाँ पर आते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पर जो है गर्म क्यों रहता है। अगला क्वेश्चन है गन सॉल्ट फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC बार्क में साइरस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन ये बना था। तो BARC बार्क में साइरस जो है ये एक अनुसंधान रिएक्टर है। साइरस मुंबई स्थित भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर था। इसे कनाडा ने 1954 में भारत को दिया था, किंतु इसमें जिस भारी जल का उपयोग किया जाता था वह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होता था और यह भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन है GST को पारित करने के लिए कितना समय था, और यहाँ पर ऑप्शंस मिले थे 6 दिन, 60 दिन, 600 दिन, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो यहाँ पर 60 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GST परिषद संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार अनुच्छेद 279A के प्रारंभ होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाना है। अनुच्छेद 279A को 12 सितंबर 2016 को लागू करने की अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने कवर कर लिए जितने भी क्वेश्चंस मिले थे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कानपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली जाती है। रचनाओं से 3 क्वेश्चन बने हैं, 3 रचनाएं पूछी थी। हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बने, कारक से क्वेश्चन आपका बना है, वाच्य से क्वेश्चन आपका बना है, एक शब्द से क्वेश्चन बना है, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बना है, छंद से क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार से क्वेश्चन बना है, कारक से क्वेश्चन बना है, काल से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सर्वनाम से क्वेश्चन बना है, मुहावरे से क्वेश्चन बना है, योजक चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा विलोम शब्द पूछा गया, गद्यांश पद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। प्राकृत भाषा कहाँ से है, इस तरह से क्वेश्चन बना था और कोई समरी दी थी और उसमें बताना था कि ये कौन सा उपन्यास है, इस तरह से आपको दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी भाषा कौन सी अपभ्रंश से ली गई है, तो 85 नाम के प्राकृत और ब्राइटचड नाम की अपभ्रंश से ये ली गई है। सदे का विलोम आपसे पूछा है, तो ये निर्दय होता है सदे का विलोम। उच्च श्रृंखल का अर्थ क्या होता है, तो श्रृंखला से परे है ना, से दूर होना, ये होता है उच्च श्रृंखला का अर्थ। राम अपनी किताब बाएं हाथ से लिखता है, मैं कौन सी क्रिया, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तात का अनिकार्ती शब्द पूछा था, पूज्य प्यारा मित्र पिता तप्त, ये जो होता है ये तात का पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी या पर्यायवाची जो भी बोले। जलेबियां बनाई जाती है को भविष्यकाल, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था, भविष्यकाल में लिखना था, है ना। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हिंदी के मिले थे, देखिए जलेबियां बनाई जा रही है ये वर्तमान काल है, गई है ये भूतकाल है, और भविष्यकाल है मतलब जलेबियां बनाई जाएगी भविष्य में, है ना। तो भविष्यकाल हो जाएगा, जलेबियां बनाई जाएगी, इस तरह से ये होता है, इस तरह से आपको लिखना था। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो औसत से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बने हैं, एवरेज से। इसके अलावा SI से 2 क्वेश्चन बने, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आपका बना है, DI से क्वेश्चन आपका बना है, 2D 3D से क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, LCM SCF से 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा आयु से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। बात करें नेक्स्ट, बात करें, देखिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो है इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पजल से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, पजल से 1 क्वेश्चन आपको बन रहा है, और रक्त संबंध से 3 क्वेश्चन बने, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन है, दिशा निर्देश से 1 क्वेश्चन है, 5 से 2 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको हम पहले ही दिन से एनालिसिस करवा रहे हैं, उसी दिन से बता रहे हैं कि ये जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस बन रहे, कोडिंग डिकोडिंग से, पजल से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, रक्त संबंध से आ रहे हैं, पेपर कटिंग से आ रहे हैं, मिरर इमेज से, दिशा निर्देश, 5 से कैलेंडर, अल्फाबेट, इन सभी से पहले दिन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन पर आप अच्छे से कमांड रखिएगा। और इसी तरह से मैथ्स के ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी से क्वेश्चन लगातार भर भर कर आ रहे हैं। तो इन पर अच्छे खासे कमांड करके रखिएगा, आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी अगर आप इन पर कमांड अच्छे खासे रखेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल भी मिले ताकि आप और अच्छे से रिवीजन कर पाएं, तो एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।